बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, इंतज़ार की घड़ी ख़त्म, आज काउंटिंग डे है। SKICC श्रीनगर से हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं, जहां पे सेंटर की जो है काउंटिंग होने जा रही है। आज पता चलेगा क्या सेंटर से, यानी कि अगर हम कश्मीर वैली की बात करें, आज पता चलेगा कि किसके सर पे जो है वो ताज जाएगा, किसके हक में सरकार जाएगी। फिलहाल जो सेंटर से न्यूज़ आ रही है, SKICC के बाहर है, यहाँ से जो न्यूज़ आ रही है, यहाँ पे फिलहाल जो लीड कर रहे हैं वो NC के रोहला साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। ये इस वक्त की, जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर हम सेंटर से दे रहे हैं। SKICC हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं। इंतज़ार की घड़ी ख़त्म, आज काउंटिंग डे है। आज पता चलेगा कि किसके हक में जो है वो सरकार जाएगी और किसके सर पे ताज बांधा जाएगा। ये एक बड़ी खबर है। जी हाँ, लाइव अपडेट हम आपको SKICC के बाहर से दे रहे हैं। और यहाँ पे जो है न्यूज़ आ रही है कि यहाँ पे NC के रोहला साहब जो है वो फिलहाल लीड कर रहे हैं। आगे का क्या कुछ कौन रहेगा ये देखने वाली बात करेंगे। अगर हम अब नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ के जो 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है, वहाँ पे अगर हम बात करें, वहाँ पे PC के सजाद गनी लोन साहब, वहाँ पे NC के उमर अब्दुल्ला साहब और वहाँ पे AIP के इंजीनियर रशीद साहब। और वहाँ से जो न्यूज़ आ रही है, वहाँ से अभी भी न्यूज़ आ रही है, वहाँ पे जो है PC के सजाद गनी लोन साहब लीड कर रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर में जो है NC के रोहला साहब लीड कर रहे हैं। और अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ से अभी भी खबर आ रही है क्या नॉर्थ में जो है PC के सजाद गनी लोन साहब लीड करेंगे। फिलहाल हर एक की नज़र जो है वो आज के दिन पे थी। 4 जून आज काउंटिंग डे। सेंटर की अगर हम बात करें, सेंटर में 13 मई को इलेक्शन हुए थे। अगर हम नॉर्थ की बात करें, नॉर्थ में 20 मई को इलेक्शन हुए थे। और अगर हम उसके बाद अनंतनाग की जो सीट है, साउथ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर में 25 तारीख को जो है वो इलेक्शन हुए थे। अब हर एक की नज़र जो है आज किसके सर पे ताज बांधा जाएगा, आज किसके हक में जो है वो सरकार जाएगी। फिलहाल हम अगर बात करें कश्मीर वैली की, हम SKICC के बाहर है और यहाँ से हम आपको जो है वो लाइव अपडेट दे रहे हैं। यहाँ से जो खबर आ रही है, सेंटर की जो खबर आ रही है, यहाँ पे NC के रोहला साहब जो है वो यहाँ पे लीड कर रहे हैं। और अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर से अभी अभी खबर आ रही है नॉर्थ कश्मीर की सीट पे। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कश्मीर की जो सीट पे वहाँ से खबर आ रही है, वहाँ पे PC के सजाद गनी लोन साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर हम साउथ सेंटर की बात करें, साउथ कश्मीर की बात करें, वहाँ पे जो है वहाँ पे 2 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट जो है वो देखने को मिल रहे हैं। PDP की जानिब से महबूबा मुफ्ती जी और NC की जानिब से है वो मियां अल्ताफ जी। उनके दरमियान कहा जा रहा है वहाँ पे कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। फिलहाल SKICC के बाहर से हम आपको लाइव अपडेट दे रहे हैं, जहाँ पे काउंटिंग होने जा रही है। और कहा जा रहा है यहाँ पे जो है सेंटर की सीट पे जो है वो NC के रोहला साहब जो है वो लीड कर रहे हैं। और अगर हम इसी के साथ साथ नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर में 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है। नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, वहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है। वहाँ पे PC की जानिब से सजाद गनी लोन साहब ने अपना इलेक्शन लड़ा था। वहाँ पे NC की जानिब से उमर अब्दुल्ला साहब ने अपना इलेक्शन लड़ा था। वहाँ पे AIP की जानिब से एक कैंडिडेट वहाँ पे ऐसे है जिसने अपना इलेक्शन जो है वो जेल से लड़ा था। और लोगों ने खुल के तीनों कैंडिडेट्स के लिए, तीनों लीडर्स के लिए जो है अपना प्यार दिखाया था। वहाँ से जो खबर आ रही है, नॉर्थ से खबर आ रही है, वहाँ पे जो है सजाद गनी लोन साहब, जी हाँ, नॉर्थ से खबर आ रही है, वहाँ पे सजाद गनी लोन साहब जो है वो लीड ले रहे फिलहाल। और अगर हम सेंटर की बात करें, सेंटर में जो है लीड जो है यहाँ पे सेंटर में जो लीड ले रहे हैं, वहाँ पे NC के रोहला साहब जो है वो लीड रहे। अब देखने वाली बात होगी, इंतजार की घड़ी खत्म, अब देखने वाली बात होगी। अब बस कुछ ही घंटे रहे दोस्तों, अब देखने वाली बात होगी कौन से 3 लीडर जो है वो पार्लियामेंट जाएंगे, वो पार्लियामेंट में जाके कश्मीर के मुद्दों को लेकर काम करेंगे। अब देखने वाली बात होगी किन लीडर्स को जो है अपना नुमाइंदा चुना है, अपना लीडर चुना है, किस लीडर को कश्मीर के लोग जो है वो पार्लियामेंट भेजना चाहेंगे। सेंटर से फिलहाल खबर यहाँ पे NC के रोहला साहब लीड ले रहे हैं। नॉर्थ कश्मीर की बात करें, वहाँ पे अभी खबर आ रही है नॉर्थ कश्मीर से, वहाँ पे सजाद गनी लोन साहब और NC के उमर अब्दुल्ला साहब के दरमियान जो है कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और वहाँ पे फिलहाल PC के
सजाद गनी लोन साहब जो है वो ले रहे जो कि पीसी के प्रेसिडेंट भी है। और अगर हम इसी के साथ साथ साउथ कश्मीर की बात करें, साउथ कश्मीर में दो कैंडिडेट्स के दरमियान जो है वो कांटे की टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। वहाँ पे पीडीपी की जानिब से महबूबा मुफ्ती जी ने अपना इलेक्शन लड़ा था और उसके साथ साथ जो एनसी की जानिब से वो मियां अल्ताफ साहब ने अपना इलेक्शन लड़ा था। अब देखने वाली ये बात होगी क्या कुछ आज के दिन देखने को मिलेगा। कौन से 3 लीडर्स कश्मीर वैली की मैं अगर बात करूं, फिलहाल हम बात करेंगे कश्मीर वैली की। कौन से 3 लीडर जो है वो कश्मीर से पार्लियामेंट जाएंगे और पार्लियामेंट में जाकर जो है कश्मीर के मुद्दों को लेकर जो है वो बात करेंगे। फिलहाल जो आप ये लाइव विजुअल्स देख रहे हैं, हम आपको SKICC के बाहर हम आपको ये लाइव अपडेट दे रहे हैं, जहां पे सेंटर सीट की जो काउंटिंग है वो होने जा रहे हैं। और फिलहाल जो सेंटर से खबर आ रही है, SKICC के से जो खबर आ रही है, कहा जा रहा है यहाँ पे जो है एनसी के आगा रोहल्ला साहब जो है वो अपनी लीड ले रहे हैं। और उसके साथ साथ कहीं ना कहीं जो है मुकाबले में है पीडीपी के वहीद परा साहब भी है। और इसी के साथ साथ अगर हम यहाँ पे नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर से अभी भी खबर आ रही है, वहाँ पे भी 2 कैंडिडेट्स के दरमियान जो है वो टक्कर देखने को मिल रही है। और वहाँ पे 3 कैंडिडेट्स है जो स्ट्रांग हमें देखने को मिल रहे हैं। और वहाँ पे फिलहाल जो लीड ले रहे हैं वो सजाद गनी लोन साहब लीड ले रहे हैं। अब जो दोस्तों इंतजार की घड़ी खत्म हो गई और अब ये देखने वाली बात होगी कि कश्मीर के जो लोग हैं, आज पता चलेगा उन्होंने किन लीडर्स को चुना है जिनको वो पार्लियामेंट भेजना चाहते हैं, किन लीडर्स को चुना है जो पार्लियामेंट में जाके कश्मीर के मुद्दों को लेकर बात करें, कश्मीर की बेरोजगारी को लेकर बात करें। फिलहाल अगर हम बात करें सेंट्रल कश्मीर की, यहां से जो खबर आ रही है, यहां पे जो लीड ले रहे हैं वो एनसी के आगा रोहल्ला साहब। और नॉर्थ कश्मीर की अगर हम बात करें, वहां पे जो फिलहाल लीड ले रहे हैं, वहां पे पीसी की जानिब से सजाद गनी लोन साहब जो है वो अपनी लीड ले रहे हैं। और इसके साथ साथ अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, वहां पे 2 स्ट्रांग कैंडिडेट्स के दरमियान जो है टक्कर देखने को मिल रही है। वहां पे मियां अल्ताफ साहब और पीडीपी की जानिब से महबूबा मुफ्ती जी जो है वो उनके दरमियान जो है वो कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। अब देखने वाली ये बात होगी दोस्तों कि सेंटर से कौन सा लीडर पार्लियामेंट जाएगा, नॉर्थ कश्मीर में कौन सा लीडर पार्लियामेंट जाएगा, और साउथ कश्मीर और राजौरी, अनंतनाग और राजौरी की जो सीट है वहां से कौन सा लीडर जो है पार्लियामेंट जाएगा, ये देखने वाली बात होगी। शायद इमरान साहब हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सर क्या कुछ खबर आ रही है सर? बिल्कुल, यासीन हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। यासीन, आपको मैं बता दूं कि इस वक्त कुल मिलाकर जो ट्रेंड चल रहे हैं वो ये है कि सजाद गनी लोन बारामूला से लीड कर रहे हैं और रोहल्ला जो है वो श्रीनगर से लीड कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें राजौरी अनंतनाग सीट से मियां अल्ताफ जो है वो कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं। कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन इस वक्त है काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग एक दौर में इस वक्त दाखिल हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर की सिचुएशन, सजाद गनी लोन बारामूला से लीड कर रहे हैं। और इसी तरह से अगर हम बात करें श्रीनगर से रोहल्ला और अनंतनाग राजौरी से मियां अल्ताफ और जम्मू उधमपुर सीट से जो है उधमपुर सीट से कहीं ना कहीं बीजेपी लीड कर रही थी और जम्मू सीट से भी बीजेपी लीड कर रही थी। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि यासीन, श्रीनगर के हवाले से हमें अपडेट करा दीजिएगा, श्रीनगर में इस वक्त क्या सूरत हाल है? जी सर, अगर हम श्रीनगर की बात करें, SKICC के बाहर है हम सर। यहाँ से जो खबर आ रही है, यहाँ पे 2 कैंडिडेट्स है सर जिनके दरमियान सर टक्कर जो है वो देखने को मिल रही है। पीडीपी की जानिब से वहीद परा साहब और एनसी के जानिब से रोहल्ला साहब। और फिलहाल जो लीड ले रहे हैं यहाँ पे सर, वो लीड ले रहे हैं एनसी के आगा रोहल्ला साहब सर। बिल्कुल, आगा रोहल्ला जो है एनसी के लीड ले रहे हैं। तो ये बता दीजिएगा यासीन, अगर आपकी बात हुई हो जो मुख्तलिफ सियासी जमातों के सपोर्टर्स हैं, अगर उनसे आपकी बात हुई हो तो उनका क्या कहना है, वो कितने इस वक्त खुश नजर आ रहे हैं, कितनी उम्मीद है उनको? जी सर, हर एक अगर हम एनसी की बात करें, सेंटर की बात करें, यहाँ पे जो एनसी के सपोर्टर्स है, कई लोगों से हमारी बात भी हुई थी, वो काफी ज्यादा खुश है क्योंकि यहाँ पे जो है एनसी के जो आगा रोहल्ला साहब है वो फिलहाल ले रहे। और कहा जा रहा है, अभी जो खबर आ रही है सर अंदर से, और कहा जा रहा है कि अच्छी खासी जो है वो वहाँ से जो सर है वो लीड ले रहे है सर। अच्छा सर,
जी 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 जी। सर नॉर्थ कश्मीर के हवाले से सर थोड़ी सी अपडेट हमारे व्यूअर्स को दीजिए। नॉर्थ कश्मीर में कौन से कैंडिडेट से जो सजाद गनी लोन साहब के टक्कर में इस वक्त सर चल रहे हैं? बिल्कुल, सजाद गनी लोन के टक्कर में इंजीनियर रशीद और उमर अब्दुल्ला जी सर जो है वो इस वक्त ठीक ठाक जो है मुकाबला चल रहा है। और आपको बता दें कि कुल मिलाकर इस वक्त बारामूला सीट के हवाले से मैं आपको बता दूं कि काफी इंटरेस्टिंग मुकाबला है बारामूला में, क्योंकि फेर बदल अप डाउन जो है वो कंटिन्यूसली लगातार हो रहे हैं बारामूला सीट पर। कहीं ना कहीं जो है इंजीनियर रशीद भी एक टफ मुकाबला दे रहे हैं सजाद गनी लोन को, और साथ ही साथ उमर अब्दुल्ला भी एक ठीक ठाक मुकाबला जो है वो दे रहे हैं, टक्कर दे रहे हैं। तो बारामूला में कुल मिलाकर फिलहाल पहले राउंड के मुताबिक सजाद गनी लोन जो है आगे चल रहे थे। अभी हमारे पास अपडेट नहीं आ गया कि नेक्स्ट राउंड का। हम कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट राउंड के हवाले से हम आपको अपडेट देते रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो हमारे पास इनिशियल रिपोर्ट्स है उसके मुताबिक फिलहाल बारामूला सीट एक काफी इंटरेस्टिंग मरहले में दाखिल हो चुकी है सर मुल्की सतह। जी सर आउट ऑफ स्टेट सर हमें सर वहां से क्या कुछ हाल है, थोड़ा सा व्यूअर्स को बताते चलिए सर। बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि कुल मिलाकर इस वक्त 311 सीटों पर जो है एनडीए की सरकार, एनडीए की माफ कीजिएगा, एनडीए की जो अलायंस है वो लीड कर रही है, और ये अलायंस 147 सीटों पर लीड कर रही है। जिसमें से अगर हम स्टेट वाइज बात करें तो स्टेट वाइज एक बहुत बड़ा अपडेट मैं आपको दे रहा हूँ। उत्तराखंड की 5 सीटें, जहां पर इस वक्त 3 सीटों पर जो है बीजेपी लीड कर रही है। तेलंगाना की 17 सीटों में से 8 सीट्स पर बीजेपी और कांग्रेस 5 पर। जी सर पे एक सीट है जहां पर अभी तक लीड्स हमारे पास नहीं आ चुकी है। और इसी तरह से अगर हम बात करें चंडीगढ़ की एक सीट के नताइज या लीड्स हमारे पास नहीं आ चुके हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगर हम आगे बढ़ते हैं, जो दारा दमन है उसके हवाले से अगर 2 सीटें हैं, अभी तक लीड्स या हमारे पास जो नताइज हैं वो नहीं आ चुके हैं। दिल्ली में इंटरेस्टिंग सिचुएशन है, 7 सीटों में से 6 पर बीजेपी और 1 पर जो है कांग्रेस दिल्ली में लीड कर रही है। ये लक्षद्वीप के हवाले से 1 सीट का हमारे पास अभी जो रिजल्ट है या लीड है वो नहीं आ चुकी है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े, पुडुचेरी में 1 सीट है, पुडुचेरी में बीजेपी 1 सीट पर अभी जो है लीड कर रही है। तो आपको बता दें कि अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, जम्मू कश्मीर में फिलहाल एनडीए जो है 3 सीटों पर लीड कर रही है। एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस जो है 2 सीटों पर लीड कर रही है। और लद्दाख में फिलहाल 1 सीट है, 1 सीट की लीड्स और 1 सीट के जो नताइज हैं हमारे पास अभी तक नहीं आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश की 25 सीटों के हवाले से अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश की 25 सीटों में से फिलहाल 18 सीट्स पर जो है एनडीए कहीं ना कहीं लीड कर रही है, और 2 सीटों पर फिलहाल कांग्रेस लीड कर रही है। आंध्र प्रदेश की 1 सीट, 2 सीटें जो है माफ कीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश 1 सीट पर बीजेपी और 1 पर कांग्रेस। आसाम की बात करें 14 सीटों में से 10 पर एनडीए लीड कर रही है और 4 पर जो है कांग्रेस लीड कर रही है। और आपको बता दें बिहार के हवाले से अगर हम बात करें 40 सीटों में से फिलहाल 26 सीटों पर एनडीए और इसी तरह से बाकी सीटों पर जो है कांग्रेस। गोवा की 2 सीटों में से बीजेपी अभी तक नताइज जो है वो हमारे पास नहीं आ चुके हैं। गुजरात बड़ा इंपॉर्टेंट है, 26 सीटों में से फिलहाल 23 सीटों पर जो है एनडीए लीड कर रही है बीजेपी और 1 पर कांग्रेस। हरियाणा बड़ा इंपॉर्टेंट है, 10 सीटों में से फिलहाल हरियाणा में 4 सीटों पर जो है बीजेपी और 4 सीटों पर कांटे का टक्कर है कांग्रेस। इसी तरह से हिमाचल प्रदेश की 4 सीटों में से 3 सीटों पर एनडीए बीजेपी और 1 पर जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस लीड कर रही है। कर्नाटक की बात करें एनडीए लगभग 25 सीटों में 28 सीटें हैं टोटल, 25 बीजेपी और इसी तरह से 7 सीटों पर जो है कांग्रेस। केरला बड़ा इंपॉर्टेंट है जहां पर यूडीएफ और जो लेफ्ट पार्टीज है वो लीड कर रही है, जहां पर केरला में क्योंकि एनडीए को अभी तक किसी सीट पर लीड नहीं है। मध्य प्रदेश बड़ा इंपॉर्टेंट है, 29 सीटों में से बीजेपी 17 सीटों पर और बाकी सीटों पर एनडीए। महाराष्ट्र एक इंपॉर्टेंट है जहां पर इंडिया अलायंस लीड कर रही है, 25 सीटें 25 पर एनडीए और 22 पर जो है एनडीए, बड़ा इंपॉर्टेंट है। मणिपुर 2 सीट से टोटल, 1 पर एनडीए और 1 पर जो है अदर्स लीड कर रहे हैं, कांग्रेस से अदर्स। इसी तरह से मेघालय में 2 सीटें हैं टोटल, 1 पर एनडीए और 1 पर जो है कांग्रेस लीड कर रही है। इसी तरह से अगर हम आगे बढ़े और जो मिजोरम है, मिजोरम में कुल मिलाकर 1 सीट है
वहां पर बीजेपी, कांग्रेस, एमएनएफ और ZPM जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी लीड करे। नागालैंड में एक सीट है, एक सीट के नतीजे। उड़ीसा बड़ा इंपॉर्टेंट है। उड़ीसा में कुल मिलाकर 21 सीटें हैं जहां पर बीजेपी 10 सीटों पर लीड कर रही है, और पंजाब की 13 सीटों में से जो है 6 सीटों पर अभी कांग्रेस लीड करती दिखाई दे रही है। तो ये थे खासकर जो मुल्क भर में इस वक्त नतीजे आ रहे हैं हमारे पास। यासीन सर जी सर, फिलहाल अगर हम पहले राउंड की बात करें, पहले राउंड के कश्मीर वैली में, पहले राउंड पे कश्मीर वैली में 2 सीटों पे एनसी लीड ले रहे हैं, और एक सीट पे जो नॉर्थ कश्मीर की सीट है वहां पे पीसी लीड ले रहे हैं सर। बिल्कुल ये नॉर्थ का अपडेट हमने अपने व्यूअर्स को दिया कि नॉर्थ कश्मीर की सीट पर जो है कहीं ना कहीं पीपल्स कॉन्फ्रेंस की लीड अभी तक है। मियां अल्ताफ जो है वो अमित शाह बड़ी लीड कर रहे हैं। अमित शाह लगभग 8,000 वोट से इस वक्त गांधीनगर गुजरात से आगे बढ़ रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर मोदी भी वाराणसी से आगे बढ़ रहे हैं। राहुल गांधी वायनाड और रायबरेली से बड़ी लीड ले रहे हैं। और आपको बता दें कि फिलहाल अगर हम बात करें नॉर्थ कश्मीर में फिलहाल चलिए जी, तो फिलहाल अगर हम पहले राउंड की बात करें, पहले राउंड कश्मीर वैली की, पहले राउंड से जो बड़ी खबर आ रही है, स्टार्ट करेंगे सेंटर से जो है पहले राउंड में एनसी के जो है आगा रोहला साहब जो है वो लीड ले रहे हैं। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सेंटर से। सेंट्रल कश्मीर की जो सीट है उस पे अगर हम बात करें, उस पे एनसी के आगा रोहला साहब जो है वो लीड ले रहे हैं। उसके साथ साथ अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर में 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स जो है वो देखने को मिल रहे हैं। जैसे कि हमारी बात जो है अभी शायद इमरान साहब जो कि एडिटर इन चीफ है कश्मीर क्राउन के, उनसे भी बात हुई है। उनने कहा कि नॉर्थ कश्मीर की जो सीट है वहां पे पहले राउंड में जो है वो पीसी के प्रेसिडेंट सजाद गनी लोन साहब जो है वो लीड ले रहे हैं। और इसी के साथ साथ साउथ कश्मीर की जो सीट है वहां पे भी जो है एनसी के मियां अल्ताफ साहब जो है वो लीड ले रहे हैं। फिलहाल खबर यही है, कश्मीर वैली के जो 3 सीटें हैं उन पे 2 सीटों पे एनसी लीड ले रही है पहले राउंड पे, और 1 सीट पे जो है वो पीसी लीड ले रही है। जी हाँ, ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, हम आपको कश्मीर क्राउन पे दे रहे हैं, और लाइव विजुअल्स हम आपको दिखा रहे हैं शहरी श्रीनगर के SKICC में, जहां पे जो है काउंटिंग होने जा रही है। और SKICC से जो खबर आ रही है वो आ रही है यहाँ पे सेंटर की सीट पे जो है वो एनसी के आगा रोहला साहब जो है वो अपनी लीड ले रहे। कोई लाइव अपडेट शहरी श्रीनगर के SKICC से दे रही है। और इसी के साथ साथ अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, नॉर्थ कश्मीर में 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है। जी हाँ दोस्तों, नॉर्थ कश्मीर में जो है वो वहाँ पे 3 स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स है। वहाँ पे जो है वहाँ पे पीसी के सजाद गनी लोन साहब जो है वो लीड ले रहे हैं। और कहीं ना कहीं वहाँ पे जो मुकाबले में है उमर अब्दुल्ला साहब जो जिसने एनसी की जानिब से अपना इलेक्शन लड़ा था नेशनल कॉन्फ्रेंस की जानिब से। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें AIP जो इंजीनियर रशीद जो कि तिहाड़ जेल से जो अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, तिहाड़ जेल से जो है अपना इलेक्शन लड़ रहे हैं, वो भी कहीं ना कहीं जो है वहाँ पे मुकाबले में। फिलहाल खबर जो आ रही है, कश्मीर वैली के जो 3 सीटें सेंटर में यहाँ पे फिलहाल पहले राउंड में जो है वो आगा रोहला एनसी की जानिब से लीड ले रहे हैं, और नॉर्थ कश्मीर में पीसी की जानिब से सजाद गनी लोन साहब जो है वो लीड ले रहे हैं। और साउथ कश्मीर राजौरी और पुंछ की जो सीट है वहाँ पे जो है एनसी के मियां अल्ताफ साहब जो है वो अपनी लीड ले रहे हैं। फिलहाल लाइव विजुअल्स देख रहे हैं SKICC श्रीनगर, जहां पे सेंटर की काउंटिंग जो है वो हो रही है। ये लाइव विजुअल्स हम आपको SKICC से दे रही है। फिलहाल दोस्तों सेंटर से जो